चलो हेडिंग लगाओ, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। जनरल सॉल्यूशंस के नाम से भी इसको जानते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। सबकी निगाहें बोर्ड पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल सॉल्यूशन? सबसे पहले इसको समझते हैं। जैसे सबसे पहला इक्वेशन हमने लिया है, अगर कोई बोलता है कि sin x इक्वल टू 0, तो आपको बताना है x का वैल्यू क्या होगा। तो जनरली लोग क्या बोल देते हैं, 0 बोल दिया करते हैं। बोलते हैं कि साइन थीटा 0 तो थीटा का वैल्यू 0, यानी कि साइन x 0 तो x का वैल्यू 0। लेकिन क्या x का वैल्यू सिर्फ 0 आएगा बच्चों? नहीं आएगा। क्या बहुत सारे वैल्यू जाएंगे? यस, इनफाइनाइट वैल्यू जाएगा, क्योंकि साइन एक्स के ग्राफ को अगर याद किया जाए तो ग्राफ इसको बोलते हैं बच्चों पीरियोडिक फंक्शन, जो अपने वैल्यू को बार बार रिपीट करे। यानी कि साइन एक्स का वैल्यू 0 पे भी 0 होता है, पाई पे भी 0 होता है, 2 पाई पे भी 0 होता है, माइनस पाई पे भी 0 होता है, माइनस 2 पाई पे भी 0 होता है। तो बोला गया कि x का एक ऐसा वैल्यू लिखो, 0 लिखने के जगह पे एक ऐसे वैल्यू को लिखो जिससे ये सारा वैल्यू एक साथ में मिल जाए। तो किसी ने बोला अच्छा ऐसी बात है, तो एक काम करो, आप लिख लो x इक्वल टू एन पाई, और जहां पे बोल दो कि n जो है वो इंटीजर्स है। अब सोच के देखो, n का वैल्यू 0 रखा तो क्या x का वैल्यू 0 आ जाएगा? n इंटीजर कुछ भी हो सकता है। n का वैल्यू 1 रखा तो x का वैल्यू पाई आ जाएगा, n का वैल्यू 2 रखूं तो 2 पाई आ जाएगा, -1 रखूं तो माइनस पाई, -2 रखूं तो -2 पाई। तो क्या सारे वैल्यू को हमने कंसीडर कर लिया? So sin x equal to 0, its general solution will be x equal to n pi, where n is any integer। n का वैल्यू कुछ भी रखोगे, x का जो वैल्यू निकल के आएगा उस वैल्यू पे sin का वैल्यू हमेशा 0 बनेगा। बात समझ में आ रही? वैसे ही दूसरा अगर इक्वेशन आ जाए cos x इक्वल टू 0, जरा बताओ cos x कहां कहां 0 होता है? cos x का ग्राफ देखो एक बार, लास्ट क्लास बनवाया था। cos x का ग्राफ अगर देखो तो देखो x एक्सिस को कहां कहां काटता है, पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे, 5 पाई बाई 2 पे। यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। ऑड और ऑड मल्टीपल को कैसे लिखते हैं? 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2। ये देखो काम खत्म। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, जहां पे n फिर से कोई इंटीजर है। अब n का वैल्यू यहां रखते चले जाओ, 0 रखोगे तो पाई बाई 2 मिल जाएगा, 1 रखोगे तो 2 प्लस 1 3 पाई बाई 2 मिल जाएगा, 2 रखोगे तो 5 पाई बाई 2 मिल जाएगा, -1 रखोगे तो माइनस पाई बाई 2 मिल जाएगा, -2 रखोगे तो -3 पाई बाई 2 आएगा। यानी कि सारे वैल्यू को हमने कंसिडर कर लिया इसमें। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर cos x इक्वल टू 0। अगर कोई बोले tan x इक्वल टू 0, tan x इक्वल टू 0, तो tan x के ग्राफ को देखो, ये भी बिल्कुल sin x के जैसा है। 0 पे काटता है, पाई पे काटता है, 2 पाई पे काटता है। ग्राफ देख सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो, tan x को हम लिख सकते हैं sin x बाई cos x इक्वल टू 0। तो कुल मिला के हमको ये उधर जाके 0 कर दें तो sin x का वैल्यू 0 ही मिलेगा, और sin x 0 मतलब x इक्वल टू एन पाई, यानी कि बिल्कुल साइन वाला सॉल्यूशन। जहां जहां साइन 0 होता है वहां वहां tan भी 0 होता है, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, सारे इंटीग्रल पाई पे। नोट करो। लिख सकते हैं, लिख लो। ये स्टैंड हाँ ये स्टैंडर्ड है बच्चे, वैल्यू दोनों से सेम ही निकल के आएगा। ये स्टैंडर्ड है, इसको यूज करते हैं। ऐसा कोई झगड़ा नहीं है मेरा कि 2n-1 नहीं लिख सकते, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं। समझ रहे हो ना? स्टैंडर्ड मतलब कुछ चीजें जो है दुनिया में बना दी गई हैं, है कि नहीं? जैसे लाव हो गया, कद्दू, कद्दू जो होता है मार्केट में जाओ तो किलो से भी बिकता है, पीस के हिसाब से भी बिकता है ना? तो वही कहानी है यहां भी, मतलब समझ में आना चाहिए हमें।
तो साइन एक्स 0 एक्स इक्वल टू एन पाई, कॉस एक्स 0 एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, टेन एक्स 0 एक्स इक्वल टू एन पाई। हो गया ना? अब देखो, अब मान लो कहीं कहीं तुमको दिख जाए साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, बोले कि इसका जनरल सॉल्यूशन बताओ। एक काम करो बच्चों, इसको एलएचएस लेके आओ। क्या हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0? क्या हमको साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आता है? ओए ठीक हो जा। हाँ जी, तो साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा दिया था, इसको एलएचएस में लाया, साइन एक्स माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। क्या मुझे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आता है बच्चों? बोलो बोलो। डायरेक्ट एक्स प्लस अल्फा बाई 2, 2 कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा बाई 2। ठीक, अब देखो ये 2 तो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो दिस इंटू दिस इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 कर लेते हैं, एक बार इसको 0 कर लेते हैं। तो जब इसको 0 करें तो मिलता कॉस ऑफ एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, और इसको 0 करें तो साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। ऐसे मान लो दो फैक्टर है, एक बार इसको 0 किया, एक बार इसको 0 किया। अब देखो ये x के जगह पूरा ये मान लो cos x इक्वल टू 0, थोड़ी देर पहले पढ़ाया, cos थीटा 0 मतलब cos x 0, तो x का वैल्यू कितना आया था? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। 2 ने 2 को मार दिया, यहां से x निकालना था, तो x का वैल्यू मिलता हमको 2n प्लस 1 इंटू पाई, और ये अल्फा उधर जाके माइनस अल्फा। क्या यही मिलता? इधर आओ, अगर साइन थीटा 0 यानी कि साइन एक्स 0, तो क्या x का वैल्यू होता है n पाई? x के जगह पे है x माइनस अल्फा बाई 2, तो यहां से अगर x निकाला जाए तो x का वैल्यू आएगा 2n पाई प्लस अल्फा। सही बात। अब दो सॉल्यूशन आया, तो किसी ने बोला कि एक काम करो दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बना दो, तो उसने बना दिया x इक्वल टू, देखो यहां पे माइनस अल्फा आ रहा था, यहां प्लस अल्फा आ रहा था, तो उसने लिखा इक्वल टू, यहां पे ऑड था यहां इवन था, 2n का मतलब इवन, 2n प्लस 1 का मतलब ऑड, तो उसने लिख दिया n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। ये जो सॉल्यूशन है ये दोनों को कंसीडर करेगा। क्यों? सोचो, जब n का वैल्यू इवन होगा तो पावर में इवन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, यानी कि यहां पे पहुंच जाएंगे, और जब n का वैल्यू ऑड होगा तो पावर में ऑड जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा, माइनस 1 टू द पावर 3, सपोज माइनस रहेगा तो माइनस अल्फा, ये वाला सॉल्यूशन आ जाएगा। यानी कि इन दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। दिस इज जनरल सॉल्यूशन फॉर साइन x इक्वल टू साइन अल्फा। सवाल करेंगे इस पे, साइन x इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। एक और देखो, अगर आ जाए cos x इक्वल टू cos अल्फा, इसको एलएचएस लाओ, वही तरीका फिर से, तो इसको लिख सकते हैं cos x माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0। चलो बताओ cos c माइनस cos d, बोलो। टू साइन x प्लस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा माइनस एक्स। बहुत बढ़िया, फिर से वही काम, एक बार इसको 0 किया, साइन ऑफ x प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, और एक बार इसको 0, साइन ऑफ अल्फा माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू 0। साइन x 0 तो x का वैल्यू n पाई, यानी कि x प्लस अल्फा बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू n पाई। तो यहां से अगर x निकालें तो देखो 2n पाई माइनस अल्फा दिख रहा है, इसको यहां लेके आ रहा हूं इधर। फिर से साइन x इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू x के जगह पे है अल्फा माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू 0।
सॉरी साइन एक्स इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू एन पाई, इसको उधर भेजूं तो अल्फा माइनस एक्स इक्वल टू 2n पाई, एक्स निकालना है, एक्स को उधर भेजो, इसको इधर ले आओ, तो एक्स का वैल्यू आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा भाई, अल्फा माइनस 2n पाई। और इसको दोनों को कंबाइन करके फॉर्मूला जो बनाया गया, कहां लिखूं, यही लिख देता हूं, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ऐसे लिख सकते हो आप। ये लो, चलो पहले इसको नोट करो, तो लिख लेना, कॉम्बाइनिंग, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, या फिर जो भी हो, कॉम्बाइनिंग अबव टू सॉल्यूशंस x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ख्याल रहे हर जगह n इंटीजर है, तो साइड में जरूर लिखते जाना n इज इंटीजर, नोट करें। कौन सा, ये, अरे एक में वैल्यू आ रहा है 2n पाई माइनस अल्फा, और एक में आ रहा है अल्फा माइनस 2n पाई, मतलब चलो मैं समझा रहा हूं, पहले नोट, दोनों हो सकता है वैल्यू, तो इन दोनों का जो वैल्यू आएगा ना बच्चे, और जो इससे वैल्यू आएगा वो दोनों को कंसीडर कर लेगा। जैसे यहां पे n के जगह पे तुम कुछ रखोगे तो कुछ वैल्यू मिलेगा, यहां पे n के जगह कुछ वैल्यू रखोगे तो ये मिलेगा, और दोनों का जो कंबाइंड सॉल्यूशन है वो यहां से मिल जाएगा। यानी कि तुमको दोनों अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है, तुमको याद रखना है बस 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, साइन अल्फा कहां है, ये वाला, इसके नीचे वाला कैसे लिखा, अरे देखो ना, यहां 2n पाई प्लस अल्फा आ रहा था, 2n का मतलब होता है इवन, 2n का मतलब क्या होता है, इवन, और यहां आ रहा था 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा, और इसका मतलब होता है ऑड, यानी कि जब ऑड पाई आएगा तो माइनस अल्फा आना चाहिए, और जब इवन पाई आएगा तो प्लस अल्फा आना चाहिए। तो हमने क्या किया, n पाई लिख लिया, ठीक है, इंटीग्रल पाई, और -1 टू द पावर n लगा दिया। इससे फायदा क्या हुआ, जब n का वैल्यू इवन होगा, n का वैल्यू इवन होगा तो ये अपने आप प्लस बन जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। जब n का वैल्यू ऑड होगा तो ये अपने आप माइनस बन जाएगा। तो ये दोनों का वैल्यू ये एक फॉर्मूला कंसीडर कर लेगा, नोट करें। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा में याद रखना है x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, और कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा में याद रखना है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। जिंदगी कैसी ये पहेली हाय, कभी ये रुलाए कभी ये हंसाए, कभी देखो मन नहीं जागे। हो गया, ये कैसे आया, कंबाइन कैसे हुआ, तू ऐसे सोच यार, तू ऐसे सोच, चल इसको हम एक माइनस बाहर निकाल के x माइनस अल्फा बाई 2 लिख सकते थे। तो मान ले कि यहां से एक माइनस बाहर निकाल लिया, ज्यादा आसान से समझा रहा हूं, यहां से एक माइनस बाहर निकाल लिया है, -2 उधर जाके उड़ गया, खत्म। तो क्या यहां पे बचता साइन x माइनस अल्फा बाई 2, इसको देखो तुम साइन x माइनस अल्फा बाई 2 की नजर से,
देख रहे हो? चलो मैं लिख ही देता हूं, क्या तुम भी कोमा में जाओगे, है कि नहीं? ये लो, साफ साफ दिखाई देगा। इसको जीरो किया, साइन ऑफ अल्फा माइनस एक्स बाई टू इक्वल टू जीरो। इसको इधर लाया, देखो ना, इधर इधर ध्यान दो। क्या मैं यहां से एक माइनस बाहर निकाल दूं तो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन ऑफ अल्फा माइनस एक्स बाई टू बन जाएगा बच्चे। माइनस उधर जाके उड़ गया तो मेरे पास बचा साइन ऑफ, सॉरी एक्स माइनस अल्फा ना, माइनस निकला तो, अरे एक माइनस निकाल दिया तो एक्स माइनस अल्फा ना, तो साइन एक्स माइनस अल्फा बाई टू इक्वल टू जीरो। अब देखो साइन एक्स इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू एन पाई, यानी कि एक्स माइनस अल्फा बाई टू इक्वल टू एन पाई। तो एक्स का वैल्यू यहां से कितना आता है, टू एन पाई, और ये माइनस अल्फा उधर जाके प्लस अल्फा नहीं हो जाता? तो एक बार आया एक्स का वैल्यू टू एन पाई माइनस अल्फा, और एक बार एक्स का वैल्यू आया टू एन पाई प्लस अल्फा, तो दोनों को मिला दूं तो क्या बन जाएगा, टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। यही याद रखना है आपको। बात समझ में आ रही है? चलो मिटा रहा हूं मैं, एक दो और डिराइव कर दूं मैं, हालांकि क्या 30 सेकेंड, बाप रे, बड़ा मेजरमेंट करके एकदम कैलकुलेट किया अपना स्पीड, टाइम, वेलोसिटी सब। जिन्होंने सजाए यहां मेले, सुख दुख संग संग झेले हो। चलो नेक्स्ट, 10x इक्वल टू 10 अल्फा। मैं फिर से बोल रहा हूं, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है आपको, तो या मतलब लास्ट का रिजल्ट ध्यान में रखो बस। 10x मैं आपको दिखा रहा हूं कि कहां से रहा है, 10x इक्वल टू 10 अल्फा। चलिए इसको इधर ले आओ और साइन कॉस में बदल देते हैं। 10x को लिख सकते हैं साइन एक्स बाई साइन कॉस एक्स, माइनस इसको इधर लाया, इसको लिखा साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। बोलो एलसीएम लो। एलसीएम लिया तो ये बन जाता साइन एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स साइन अल्फा होल डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू जीरो। ये पूरा उधर गया, उड़ गया। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता था भाई, साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये वाला टर्म बन गया साइन एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो। फिर से साइन एक्स इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू एन पाई, यानी कि एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू एन पाई। तो एक्स इक्वल टू कितना, एन पाई प्लस अल्फा। ठीक है क्या? एक और देखो, अगर स्क्वायर क्वांटिटी आ जाए तो डरना नहीं है। अगर कभी आ जाए कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, बोले फाइंड इट्स जनरल सॉल्यूशन, एक्स का जनरल वैल्यू निकालें, तो क्या करना है, देखो इधर क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स को कॉस में बदलो। तो क्या लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर एक्स को कॉस में 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिख सकते हैं क्या, लास्ट क्लास बताया था। और इसको लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2। क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा, कोमा में चले गए क्या? तो 2 से 2 उड़ गया, 1 से 1 उड़ गया, माइनस से माइनस उड़ गया। तो बेसिकली हम पहुंचते cos 2x इक्वल टू cos 2 अल्फा में। और cos x इक्वल टू cos अल्फा फॉर्मूला हमने पढ़ा, x के जगह है 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के जगह है 2 अल्फा। 2 2 2 शहीद हो गया, x का वैल्यू आता n पाई प्लस माइनस अल्फा। दिस इज जनरल एक्सप्रेशन फॉर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। एंड यही होता है cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा आ जाए,
सेम ही चीज आएगा, या फिर टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा आ जाए। तीनों के लिए बच्चों सेम, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो स्क्वायर वाले में बिल्कुल झमेला नहीं है, साइन आए कॉस आए टेन आए, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। नोट करें, और किसी को समझ ना आए तो पूछ सकते हैं। एक चीज होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, नाम सुने हो? किसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन? वो x का वो वैल्यू जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करे उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। सिंपल सी बात है। तो जो वैल्यू 0 से 360 के बीच में लाई करेगा दैट वैल्यू इज नोन एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। बाकी सब जनरल वैल्यू के अंडर आता है। चाहो तो एक लाइन लिख लो कहीं पे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में लिखो द वैल्यू ऑफ एक्स विच लाइज इन द इंटरवल 0 लेस इक्वल एक्स लेस देन 2 पाई। ये 0 से 2 पाई के बीच में, 0 इंक्लूडेड है, 2 पाई इंक्लूडेड नहीं है। द वैल्यू ऑफ एक्स विच लाइज इन द इंटरवल 0 to 2 पाई is known as principal solution of any given equation. Principal solution of any given equation. ये हो गया सबका भाई, भाइयों? तुम्हारे एनसीईआरटी में सवाल है बहुत सारा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो, जनरल सॉल्यूशन निकालो, देखा होगा तुमने। बच्चों वाले सवाल हैं, खुद ही कर सकते हो। देखो जैसे बोला कि फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सवाल कुछ ऐसे पूछता है, फाइंड पी सॉल्यूशन एंड जी सॉल्यूशन। कंफ्यूज मत होना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। इक्वेशन दे देगा, जैसे बोल देगा कि साइन एक्स इक्वल टू हाफ, बोलेगा इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो और इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान सबकी निगाहें बोर्ड पे। आप क्या करो, साइन एक्स इक्वल टू, यानी कि एक्स इक्वल टू पाई बाई 6 लिख देना। नहीं ऐसे मत लिखना, कैसे, अब जनरल की तरफ जाना है। 1/2, तुम याद करो साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है? साइन 30। तो इसको लिख लो तुम साइन 30 या फिर साइन पाई बाई 6 लिख लिया मैंने, ठीक है, लिख सकते हैं इसको साइन पाई बाई 6, जो याद हो उसको लिख लो। अच्छा, अब इसको फॉर्मूला लगाना है साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा का। साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, तो एक्स का वैल्यू कितना बच्चों? एन पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, अल्फा की जगह है पाई बाई 6। क्या यही था? पक्का यही था। तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन, ये हो गया जी सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन ये है? जनरल सॉल्यूशन। अब आपसे पूछेगा नहीं प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ आप, तो अब इसमें से तुमको वो वैल्यू छांटना है जब x का वैल्यू इस इंटरवल में आ रहा है। चलो, और हमें पता है कि n इंटीजर है तो n का वैल्यू रखते जाते हैं। n का वैल्यू रखा 0, तो बताओ x क्या मिलेगा? इसमें n के जगह 0 रख दूं तो x क्या मिलेगा? ये 0 हो गया, -1 का पावर 0 1 हो जाता। अबे 0 मिलता कि पाई बाई 6 मिलता? -1 का पावर 0 1, 1 इंटू पाई बाई 6, तो x इक्वल टू पाई बाई 6। देखो पाई बाई 6 इसमें आता है क्या? यस। तो ये हो गया तुम्हारा एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और बताओ, n के जगह 1 रखा, बताओ x का वैल्यू क्या आएगा? n के जगह 1 रखो, तो ये हो गया पाई, और यहां 1 रख दोगे तो ये -1 का पावर 1 -1 हो जाएगा। तो पाई माइनस पाई बाई 6 कितना? पाई माइनस पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। बताओ तो इसमें आता है क्या 5 पाई बाई 6? यस, बिल्कुल आता है। तो ये भी आएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। n के जगह पे 2 रखा,
2 रखा, तो जरा बताओ x कितना आएगा? सब लिखना पड़ेगा, n के जगह 2 रखो तो 2 पाई और -1 का पावर 2 1 हो गया, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6। 2 पाई प्लस पाई बाई 6 कितना होता है बच्चों? होता कितना है? 13 पाई बाई 6। और साफ साफ दिख रहा है ये 2 पाई से बड़ा हो गया, तो इसके आगे कोई नहीं आएगा। तो ये आपका 2 आंसर हो गया। चाहो तो निगेटिव में भी एक आध चेक कर लेना, n के जगह -1 रख लेना सपोज, तो ये हो गया माइनस पाई और -1 का पावर -1 ही रहेगा, तो माइनस पाई बाई 6 कितना हो गया? -7 पाई बाई 6 हुआ। और ये इस इंटरवल में है क्या? निगेटिव तो है ही नहीं इंटरवल में, तो ये भी नहीं आएगा। तो आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बस ये दोनों होगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है तो बताओ क्या इसमें माइनस आ रहा है क्या? 0 से 2 पाई में माइनस आ रहा है क्या? तो नहीं आएगा, जो इस इंटरवल में आएगा वही लेंगे हम। चलो तुम करके दिखाओ। 10x इक्वल टू √3, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन दोनों। किए सबे परवाह मन पहले तो न था। 10x इक्वल टू √3, कैसे तूने अन कहा सब सुना। एन पाई प्लस या एन पाई, हाँ एन पाई प्लस पाई बाई 3। और कुछ सबका यही आ रहा है क्या? देखते हैं, देखें जरा। 10x इक्वल टू √3, तो अपन इसको लिख सकते हैं 10 पाई बाई 3 बच्चों, है कि नहीं? 1060 इज √3। अब 10x इक्वल टू 10 अल्फा, बताओ जनरल सॉल्यूशन क्या था? n पाई प्लस अल्फा, यानी कि n पाई प्लस पाई बाई 3। चलो पहला काम खत्म। अब इसमें n का वैल्यू डालते जाओ। n का वैल्यू डाला 0, तो x का वैल्यू मिला पाई बाई 3, सही है। n का वैल्यू डाला 1, तो x का वैल्यू मिला पाई प्लस पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, ये भी सही है। n का वैल्यू डाला 2, तो x का वैल्यू मिला 2 पाई प्लस पाई बाई 3, कितना? 7 पाई बाई 3। तो ये तो रेंज से बाहर निकल गया, तो यही दोनों आएगा। तो बस 2 वैल्यू आएगा। और निगेटिव वाला तो ऐसे दिख रहा है, माइनस पाई प्लस पाई बाई 3 निगेटिव आ जाएगा, वो भी नहीं आएगा। तो 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन है इसका, पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3। हाँ जी, क्या क्या? हाँ बिल्कुल, कहीं 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 मिलता है, कहीं कहीं मिलता है बच्चे। ये करो, cos x इक्वल टू -1। -1 को कितना लिख लोगे? cos पाई, आगे बढ़ो।
हो गया होगा। cos x इक्वल टू कॉस पाई, cos x इक्वल टू कॉस अल्फा, तो क्या x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यही था। चलो बताओ, देखें जरा। अबे थ्री पाई कैसे आएगा? देखो n के जगह जीरो रखा, n के जगह जीरो रख दोगे तो प्लस माइनस पाई, दो वैल्यू आएगा ना, एक पाई और एक माइनस पाई, कौन सा लेना चाहिए? पाई। इसको काट दिया, n का वैल्यू 1 रखा तो x का वैल्यू आता 2 पाई प्लस माइनस पाई, यानी कि x का वैल्यू एक तो आ जाता 2 पाई प्लस पाई 3 पाई, और एक आता 2 पाई माइनस पाई पाई, तो एक ही वैल्यू बार बार आ रहा है, तो बार बार लेने की जरूरत नहीं है, इसको एक ही मानो पाई। n के जगह 2 रखा तो x का वैल्यू आता 4 पाई प्लस माइनस पाई, तो एक आता 5 पाई और एक आता 3 पाई, दोनों बाहर। n का वैल्यू -1 रखते तो x का वैल्यू आता -2 पाई प्लस माइनस पाई, तो वैल्यू देखो तो एक तो आता माइनस पाई और एक आता -3 पाई, दोनों बाहर। तो यानी कि कुल मिला के इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक ही है बच्चों, कौन? पाई। पाई इज द आंसर ओनली। क्या क्या बोल रहे हो बच्चों? कहां एक्सक्लूड किया 2n पाई माइनस पाई को? रखा तो 2 पाई, एक बार 2 पाई प्लस पाई लिया, एक बार 2 पाई माइनस पाई लिया, लेकिन माइनस पाई को हम थोड़ी ना लेंगे, वो रेंज में थोड़ी आ रहा है। अरे अपना प्रिंसिपल सॉल्यूशन का रेंज क्या है? 0 से 2 पाई, यही है ना? तो 0 से 2 पाई में माइनस पाई आता है क्या? नहीं आता है, तो पाई आता है उसमें सिर्फ। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन इक्वल टू पाई। इधर आओ, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ध्यान दो, स्क्वायर वाला आए तो क्या करना है, इसको लिख लो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको 1 स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, 1 को, और 1 को हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4, तो इसको अगर मैं 10 स्क्वायर पाई बाई 4 लिख दूं तो कोई बुराई? तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर अल्फा बन गया। स्क्वायर वाला फॉर्मूला देखो, 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10 स्क्वायर अल्फा, क्या था एक्स का वैल्यू, यानी कि यहां थीटा है n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा का मतलब कितना, पाई बाई 4, यही था। बाकी वैल्यूज निकालते रहना। सेम कहानी इसको कर लेना बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, और 1/2 मतलब साइन पाई बाई 6, तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 6, और फिर से वही कहानी, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो एक्स इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। तो स्क्वायर वाला है तो ऐसे सॉल्व करना है, अगर आ जाए तो। ये तो हो गया सिंगल सिंगल फंक्शन आया, या तो साइन आया या तो कॉस आया। अब इसमें कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, बोर्ड का लेवल इतना ही है, बट एंट्रेंस की तरफ जाएं तो वो साइन कॉस सब मिला के देगा एक साथ। अब देखो दूसरा वेराइटी, नोट करो इसको। बेस्ड ऑन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये याद है भाई साहब, ये याद है आप लोग को, इनको जानते हो? क्या था इसका?
यस इसको देखते ही वही याद आना चाहिए, इसको देखते ही याद आना चाहिए। इसका मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इस पे ऊपर जो सवाल आता है, सवाल को भी वैसे ही करना होता है। अगर वो कॉन्सेप्ट आता है याद है तो सवाल भी हो जाएगा। बोलेगा फाइंड जनरल सॉल्यूशन या फिर फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, ऐसे दे देगा 0 to 2 पाई फॉर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1, ऐसा सवाल बना के दे दिया। बोला कि इस इक्वेशन में x का वो वैल्यू निकालो जो 0 से 2 पाई में लाई करता है, या फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोल दे, या फिर इंटरवल 0 से 6 पाई दे दे, कुछ भी बोल सकता है, एनीथिंग। चलो एक काम करता हूं, इंटरवल गंदा कर लेता हूं मैं इंटरवल बोल लेता हूं तुम्हारा -π/2 से लेके π/2 तक, ये ले लेता हूं। बोला इसके अंदर जो वैल्यू आ रहा है वो निकालना है, या -π से थोड़ा और बड़ा कर लो, -π से पाई कर लो। वो सवाल पूछने वाले के ऊपर है बच्चों। एनसीईआरटी में है सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सवाल पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है। बोलेगा फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स विच बिलोंग्स टू द इंटरवल -π to π फॉर दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को देख के जो पहला चीज दिमाग में आना चाहिए वो यही आना चाहिए जो तुम्हारे दिमाग में आया था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बिल्कुल वही फॉर्मेट है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, है कि नहीं? जरा बताओ ए और बी का वैल्यू कितना है? ए 1 है, बी 1 है, तो सबसे पहले तुम निकाल लो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना आएगा? √2 आएगा। ये जो वैल्यू आएगा ना, इससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देना। अभी तुमको समझ में आएगा मैं क्यों कर रहा हूं। इससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देना, यानी कि यहां पे आया 1/√2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/√2 इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 1/√2। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ध्यान सबके बोर्ड पे। अब देखो फिर से वही कहानी करता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं? कॉस का कोई वैल्यू बताओ जो लिख सकता हूं मैं। कॉस ऑफ कितना या फिर साइन ऑफ कितना लिख सकता हूं? कुछ भी बोलो, तुम्हारी मर्जी है। क्या मैं इसको साइन π/4 लिख सकता हूं? साइन π/4 इंटू साइन एक्स। इसको साइन में लिखा है तो इसको कॉस में लिखना, इसको कॉस में लिखा है तो इसको साइन में लिखना, बस यही ख्याल रखना। इसको लिख सकता हूं cos π/4 इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 1/√2। अब जरा ध्यान दो, देखो फॉर्मूला बन रहा है cos A cos B प्लस sin A sin B। क्या होता था? cos A माइनस B। तो अगर मैं इसको cos x माइनस π/4 लिख दूं तो कोई दिक्कत, या फिर π/4 माइनस x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। तो cos x माइनस π/4 लिख दिया। अब इधर cos बना तो इस 1/√2 को भी अगर हम लिख दें cos π/4 तो कोई दिक्कत। अब देखो फॉर्मेट पे आ गया ये cos x इक्वल टू cos अल्फा। क्या था फॉर्मूला भाई? x के जगह पे तो x माइनस π/4 इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी कि π/4। अरे यही था क्या? चलिए अब एक काम करते हैं। अब यहां से हमको ये वैल्यू नहीं निकालना, ये तो जनरल सॉल्यूशन पूछा तो ये आंसर है, हमको निकालना है इस इंटरवल में। तो अब यहां पे रखना है n का वैल्यू, पेशेंस के साथ बिल्कुल। चलो ध्यान देना बोर्ड पे और बताना। सबसे पहले n के जगह रखा 0, तो ये 0 हो गया बच्चों। तो मुझे मिलता x माइनस π/4 इक्वल टू प्लस माइनस π/4। अगर प्लस साइन लिया तो x का वैल्यू क्या आता? मन में सोचो, अगर यहां प्लस साइन लिया, ये माइनस को भूल जाओ, तो π/4 प्लस π/4 कितना? π/2। और अगर माइनस साइन लेता तो माइनस π/4 प्लस π/4 कितना? 0। यानी कि यहां से x का दो वैल्यू आता है, एक बार प्लस लेने के बाद π/2 और माइनस लेने के बाद 0। क्या सबको दिखाई दे रहा है? और मजे वाली बात यह कि दोनों वैल्यू इसी इंटरवल में है। ध्यान से देखो, दिख रहा है ना? चलिए पहला काम हो गया, आगे बढ़े। n का वैल्यू रखा 1, n का वैल्यू रखा 1, तो हमें मिलता है x माइनस π/4 इज इक्वल टू, बिल्कुल पेशेंस के साथ, ये बन जाता 2 पाई प्लस माइनस π/4। 2 पाई प्लस माइनस π/4, कोई भी कोमा में नहीं जाएगा।
अब मन में प्लस साइन लो सब लोग, पहले प्लस साइन। तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4 कितना हो गया बच्चों? 8 पाई। 2 पाई प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2 हो जाता है। 2 पाई प्लस पाई बाई 4 9 पाई बाई 2, सॉरी 9 पाई बाई 4, और 9 पाई बाई 4 में एक और पाई बाई 4 गया, कितना हुआ? 10 पाई बाई 4। और 10 पाई बाई 4 को क्या हम लिख सकते हैं? 5 पाई बाई 2। अच्छा, माइनस साइन लिया, ध्यान देना। अगर यहां पे होता 2 पाई माइनस पाई बाई 4, तो माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 उड़ जाता, क्या वैल्यू 2 पाई आता? और क्या ये दोनों इंटरवल में है क्या? अरे कोई नहीं है, कोई नहीं है, पाई तक ही है इस बार इंटरवल। अब एक बार निगेटिव में जाके देख लो बच्चों, n के जगह -1 ले लेते हैं, वहां से भी चेक कर लेते हैं, इसके आगे पॉजिटिव में नहीं होगा, निगेटिव वाला देखते हैं। यहां रखा -1, तो x माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू -2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। x माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू -2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। निगाहें बोर्ड पे, बताओ पॉजिटिव साइन लेने के बाद क्या आता? पॉजिटिव साइन लेता तो ये माइनस पाई बाई 4 को उधर भेज देता, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2 बन जाता। दिमाग में कैलकुलेशन करो, दिमाग में, -2 पाई प्लस पाई बाई 2 कितना आता बताओ? -2 पाई प्लस पाई बाई 2 -3 पाई बाई 2। तो एक वैल्यू आता -3 पाई बाई 2। अच्छा, अगर यहां माइनस साइन लेता तो माइनस पाई 4 सहित क्या वैल्यू -2 पाई आता? बोलो ना। अब बताओ इसमें से कौन है इंटरवल में? कोई है क्या? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो ये भी गया। यानी क्या? यानी कि अपना आंसर होगा सिर्फ x इक्वल टू पाई बाई 2 एंड 0, यानी कि 2 सॉल्यूशन। बात समझ में आया कैसे सवाल पूछते हैं एंट्रेंस में? ये आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है, ये नोट करो। कैलकुलेशन में अगर दिक्कत हुआ हो लास्ट में, तो बिल्कुल पेशेंस के साथ एक एक लिख के कर लेना। एक बार प्लस साइन, एक बार माइनस साइन, और दोनों से एक्स निकालना। और अगर मन में कर पाए तो बहुत बढ़िया, दिमाग में थोड़ा कैलकुलेशन चलना चाहिए। हम्म हम्म क्योंकि हमें जनरल निकालना ही नहीं था बच्चे। हमको जनरल सॉल्यूशन अगर पूछता ना, तो हम इसको बिल्कुल आरएचएस में भेजते और इसका 2 सॉल्यूशन लिखते, एक बार प्लस साइन लेके और एक बार माइनस साइन लेके, एन के टर्म में। समझ रहे हो? हम इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, हम इंटरेस्टेड थे वैल्यू में जो इस इंटरवल में आ रहा है, तो हमें इसको और मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है? एंट्रेंस में कभी भी जनरल सॉल्यूशन नहीं पूछता है, कभी नहीं पूछता है बच्चे। आईआईटी में जितना सवाल पूछा है आज तक, सब में एक इंटरवल दे देगा, बोलेगा इस इंटरवल में कितना सॉल्यूशन आता है, यही बताना रहता है। 2 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन, 6 सॉल्यूशन। तुम आईआईटी का क्वेश्चन बैंक करोगे, आज भेजूंगा मैं सवाल, तब तुमको समझ में आएगा। कहीं 1-2 सवाल में गलती से जनरल सॉल्यूशन पूछ लिया तो पूछ लिया, वरना नहीं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड होता है वो। एक सवाल आपके लिए, जनरल सॉल्यूशन ही निकाल देना आप तो फिलहाल।
फाइंड जनरल सॉल्यूशन। थ्री कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स इक्वल टू 5। चलो कौन मेरा मेरा। इसका सिर्फ जनरल सॉल्यूशन निकालना है, निकालो फटाफट। लास्ट में जब n1 लिया था तो क्या तुम लिख नहीं पाया क्या? क्या था x माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, यही था ना। n1 लेंगे तो ये 2 पाई हो जाएगा, तो एक आएगा पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 2, 4 पाई प्लस पाई बाई 2, 4 पाई प्लस 5 पाई। क्या क्या? इसको अरे मैं बता रहा हूं कैसे करना है, तुम जैसे करना है फिलहाल कर लो। यही था ना बच्चे, n का वैल्यू 1 लेने पे, तो इस पाई बाई 4 को उधर भेजोगे तो जब प्लस साइन लोगे तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2 हो जाएगा, और पाई बाई 2 प्लस 2 पाई हो जाएगा 5 पाई बाई 2। तो x का एक वैल्यू आया था 5 पाई बाई 2, और जब माइनस लिया तो ये कैंसिल हो गया था, 2 पाई आया था। ये दोनों आया था जो कि इंटरवल में नहीं था। ठीक है, ठीक है क्या? इसमें आओ, a और b का वैल्यू देखो, a 3 है और b 4 है, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना भाई? 5 आ जाएगा। 5 से डिवाइड कर दो सबको, तो ये हो गया 3/5 cos x प्लस 4/5 sin x इक्वल टू 5/5 यानी कि 1। अब देखो 3/5 4/5 पता होता है जनरली, तुम लोग को पता है क्या? इलेवेंथ वालों तुम लोग को पता है क्या 3/5 किसका वैल्यू होता है? साइन कितने का, कॉस कितने का? 3753, यही होता है बिल्कुल। देखो नहीं पता है तो हम लोग मैथमेटिक्स में कैसे करते हैं, हमारे लिए तो भाई दुनिया आसान है। एक काम करो, ये एंगल अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, और अगर मैं इसको साइन में कॉस में लेके जाना चाहता हूं तो बेस बाय हाइपोटेनियस, इसको 3 मान लेता हूं, इसको 5 मान लेता हूं, इसको 4 मान सकता हूं। अब इस ट्रायंगल में देखो तो 3/5 को कॉस अल्फा लिख सकता हूं, कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स, प्लस 4/5 को क्या साइन अल्फा लिख सकता हूं, इंटू साइन एक्स इक्वल टू 1। देखते रहना, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या फिर से फॉर्मूला वही बना, कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू, ये 1 को अगर मैं कॉस 0 लिख लूं तो कोई दिक्कत, 1 को अगर लिख लूं कॉस 0 क्योंकि यहां कॉस था। अब देखो कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा, तो एक्स के जगह है एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0। अब प्लस माइनस 0 का कोई काम ही नहीं है, तो x का वैल्यू आ जाता 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब ये अल्फा क्या है, यहां से किसका वैल्यू रखोगे? हमें पता है कि साइन अल्फा इक्वल टू 4/5 है, तो अल्फा इक्वल टू, अच्छा ये बात तो पता होगा शायद, यहां से साइन हटेगा तो उधर इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स 4/5। पता है क्या सबको? नहीं पता तो जान लो, अगर साइन अल्फा 4/5 है तो अल्फा का वैल्यू साइन इनवर्स 4/5, या फिर
कॉस अल्फा का वैल्यू 3/5 है, 3/5, तो अल्फा का वैल्यू होगा कॉस इनवर्स 3/5। कितना होगा? कॉस इनवर्स 3/5। तो अल्फा के जगह पे तुम दोनों में से कोई भी एक वैल्यू जो तुमको पसंद हो यहां उठा के रख सकते हो। तो एक्स का वैल्यू आएगा 2n पाई प्लस माइनस साइन वाला अगर रख दूं तो साइन इनवर्स 4/5। ये आपका आंसर है। हम मैथ में नहीं करते हैं, हम वो चीज फिजिक्स में करते हैं, ठीक है। फिजिक्स में हम लोग, मैथ में हम लोग 3753 को यूज ही नहीं करते हैं, वो सिर्फ फिजिक्स में करते हैं। अगर तुमको याद है तो बहुत बढ़िया। साइन 4/5 कितने का वैल्यू होता है? साइन कितने का? 53 का। तो इसके जगह पे हम 53 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल गलत नहीं है वो, लेकिन आंसर ऐसे ही दिया रहेगा मैथ में। अगर कोई अननोन एंगल आएगा तो इसी टर्म में दिया रहेगा, तो इसकी आदत डाल लेनी है आपको, ये राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्सेप्ट से। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। तेरी गलियां, हाँ जादू, खाली प्लस होना चाहिए था क्या बच्चे? हाँ जादू नहीं है, अब ठीक है। नहीं नहीं सही बोल रहा है वो, ये तो प्लस माइनस जीरो, ये तो गायब हो गया ना, ये माइनस अल्फा इधर जाके प्लस बनेगा। सही बोल रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। मिसप्रिंट हो गया था। प्रिंटर से गलती होते रहता है। कोई दिक्कत किसी को? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉस ऑफ एक माइनस, देखिए दिखने में आंसर अलग आएगा, ठीक है, दिखने में आंसर अलग आएगा, लेकिन जब n का वैल्यू डाल के वैल्यू निकालोगे तो दोनों से सेम आएगा, ठीक है ना। और वैरायटी देखो, और थोड़ा गहराई में ले चले तुमको दे दिया 3 cos स्क्वायर x माइनस 10 cos x प्लस 3 इक्वल टू 0। फाइंड x, फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ x। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले गया मैं उसको उठा के। फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, या फिर जनरल वैल्यू ऑफ x। देखो तो सबसे पहले cos स्क्वायर x को कुछ मान लो, cos x को कुछ मान लो, मन में t मान लो, हाँ y मान लो। 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो रहा है क्या? अगर cos x को y मान लें तो इक्वेशन बन जाता 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो तो फैक्टराइज होगा? 9 और 1, तो इसको लिख लिया 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। एक फैक्टर बन जाता बच्चों, 3y कॉमन करते तो y माइनस 3, और एक फैक्टर बन जाता 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू या तो 3 आता या तो y का वैल्यू 1/3 आता। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलना। y जिसको माना है रख दिया cos x, तो cos x इक्वल टू 3 या फिर cos x इक्वल टू 1/3। अच्छा जरा बताओ, cos x 3 हो सकता है क्या कभी? cos x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, दिमाग में आना चाहिए, तो ये उड़ गया। अब बचा cos x इक्वल टू 1/3। अब 1/3 कितने का वैल्यू होता है नहीं पता, एज्यूम कर लेंगे, हमें 1/3 के बारे में नहीं पता, तो लेट अस एज्यूम कि cos अल्फा इक्वल टू 1/3। मान लिया कि cos ऑफ किसी एंगल का वैल्यू 1/3 होता होगा, तो 1/3 की जगह पे लिख दिया cos अल्फा। तो cos x इक्वल टू cos अल्फा, और cos x इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और यहां से अल्फा कितना आ जाएगा बच्चों? cos इनवर्स
1/3, तो अल्फा के जगह पे रख दोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा फाइनली 2n पाई प्लस माइनस कॉस इनवर्स 1/3। बात समझ में आ रही है? नोट करें। तुम लोगों की इस दुनिया में हर कदम पे इंसान गलत है तो है, क्या कर सकते हैं। अगला सवाल लिखें। ये पूछा हुआ है AIEEE में, फाइंड x बिलोंग्स टू, इंटरवल दिया हुआ है -π से पाई, और इक्वेशन दिया हुआ है sin 7x इक्वल टू sin 4x माइनस sin x। x का वैल्यू निकालना है जो -π से पाई के बीच में आता है। अब एक बात तो तय है, क्या तय है सर, कि इस बार sin c प्लस sin d या sin c माइनस sin d लगेगा। मानते हो बात को? देखो कुछ भी लगा लो, फर्क ना पड़ता है, लेकिन कोशिश करना है कि थोड़ा सिंपल बने। जैसे sin 7x है, अगर यहां पे sin c माइनस sin d लगाएं तो 4x प्लस x 5x/2 गंदा बन जाएगा। और अगर इस sin x को इधर ले आया 7x प्लस x 8x/2 4x, मतलब मिलता जुलता लग रहा है, दिखाई दे रहा है? तो आप करो कुछ नहीं, चलो तुम भी करो साथ साथ, इसको LHS लाओ और LHS में sin c प्लस sin d लगाओ जरा। अप्लाई sin c प्लस sin d, और sin 4x को काट मत देना, वैल्यू गायब हो जाएगा। कुछ वैल्यू, वेरिएबल्स को काटते नहीं है जनरली। तो sin c प्लस sin d हमने पढ़ाया था आपको 2 sin c प्लस d/2, 8x/2 हो जाएगा 4x, इंटू कॉस c माइनस d 6x/2 यानी कि 3x, और इसको भी LHS ले आओ, काटना मत, माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। दोनों से साइन 4x कॉमन, तो साइन 4x अगर कॉमन कर लें तो अंदर बचता 2 cos 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? दो फैक्टर है, बारी बारी से जीरो करो। एक बार साइन 4x इक्वल टू 0 और एक बार करो 2 cos 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। करो साइन x 0, तो x का वैल्यू कितना भाई है? गधा n पाई रे, जनरल सॉल्यूशन बोला कर हमेशा। हाँ n पाई, तो x का वैल्यू आ गया बच्चों n पाई बाई 4, n पाई बाई 4। पहले इसी को सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू मिला हमको n पाई बाई 4, हमको वैल्यू चाहिए जो माइनस पाई से पाई में लाई करे। चलो बताओ यहां से क्या क्या आएगा मन में? n के जगह 0 रखा तो कितना मिलेगा? 0। n के जगह 1 रखा तो कितना मिलेगा? पाई बाई 4। इंटरवल भी देखते जाना, पाई बाई 4। n के जगह 2 रखा तो कितना मिलेगा? पाई बाई 2। n के जगह 3 रखा तो कितना मिलेगा? 3 पाई बाई 4। n के जगह 4 रखा तो कितना मिलेगा? पाई। n के जगह 5 रखा तो क्या बाहर हो जाएगा? और माइनस रखा तो, -1 रखा तो
माइनस पाई बाई 4, -2 रखा तो माइनस पाई बाई 2, -3 रखा तो -3 पाई बाई 4, -4 रखा तो माइनस पाई, उसके बाद गायब हो जाएगा। यानी कि इतना वैल्यू तो खाली इस वाले सॉल्यूशन से आ गया, एक से। अभी दूसरा बाकी है, देखते रहो। तो यहां से देखो तो cos 3x का वैल्यू आएगा 1/2, cos 3x इक्वल टू 1/2, और 1/2 को क्या हम cos π/3 लिख सकते हैं? cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इक्वल टू यानी कि 3x इक्वल टू कितना? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी कि प्लस माइनस π/3। ये आया दूसरा। अब इसमें भी सेम काम बच्चों, चलो दिमाग में कैलकुलेशन। n का वैल्यू रखा 0, अच्छा ये 3 भी तो है, यहां से x निकाल ले, 3 को उधर भेज दो, तो 1/3 इंटू, या फिर 3 से डिवाइड कर दो इसको, तो 2n π/3 प्लस माइनस π/9। अब चलो दिमाग का खेल, अब मैं n का वैल्यू रख रहा हूं, सब लोग देखना बोर्ड पे, n के जगह 0 रखा तो बताओ x का वैल्यू क्या आता? प्लस माइनस π/9, ये तो 0 हो जाता, प्लस माइनस π/9, और ये दोनों इसमें है तो लिख लो, एक π/9 एक माइनस π/9। चलो n का वैल्यू 1 रखा तो 2 π/3, पहले प्लस साइन लो, कोमा में मत जाना, फिर से बोल रहा हूं, कैलकुलेशन देखते रहो। 2 π/3 प्लस π/9, कोई महान आदमी बताओ कितना आएगा? 2 π/3 प्लस π/9, एलसीएम हो गया 9 है, 6 पाई प्लस पाई, हाँ 7 π/9 आता बच्चे, बहुत सही। और एक माइनस वाला बताओ, 2 π/3 माइनस π/9, 6 पाई माइनस पाई, 5 π/9 आता क्या? और मजे वाली बात, ये दोनों भी इसी इंटरवल में है, देख रहे हो, पाई से छोटा ही है सब। चलो n का वैल्यू 2 रखो, और कैलकुलेशन वैसे ही करना जैसे किया था, 2 रखे तो ये हो गया 4 π/3, 4 π/3 प्लस π/9 कितना? 13 π/9। क्या इससे बाहर हो गया? यस। माइनस वाला चेक करो, माइनस वाला चेक करो, माइनस 4 π/3, सॉरी 4 π/3 माइनस π/9 कितना? 4 π/3 माइनस π/9, 11 π/9, वो भी इससे बाहर है कि नहीं? चलो माइनस वाला चेक करते हैं बच्चों, -1 रखा तो ये हो गया -2 π/3 प्लस π/9, बताओ कितना? कैलकुलेशन करते जाओ, -2 π/3 प्लस π/9 -5 π/9, बिल्कुल इसमें आएगा, लिख लो -5 π/9, और एक बार माइनस लो तो माइनस, कहां पे थे हम लोग? -1 रखा था, हाँ, तो ये हो गया -2 π/3 माइनस π/9, कितना बच्चे? -7 π/9, ये भी आएगा। और ऑब्वियस सी बात है, -2 रखोगे तो वो भी बाहर हो जाएगा, उस साइड चला जाएगा बाउंड्री के, तो ये इसका सॉल्यूशन। तो आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो कितना बोलोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन? 15 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ध्यान रहे दोनों में कुछ कॉमन है तो उसको एक बार ही काउंट करना, ठीक है, 2 बार काउंट मत करना। तो इस तरह से करते हैं ऐसे सवाल, और आईआईटी का फेवरेट है ये, अभी तक कम से कम आईआईटी में 5-6 बार सवाल पूछा इससे। आज मैं भेजता हूं तुमको क्वेश्चन बैंक, तुम बैठ के सॉल्व करना आराम से। नोट करो। किसी को कोई दिक्कत है कैलकुलेशन में? कोमा में गया है? अगर कोई कोमा में गया है तो घर में आराम से बैठना, n का वैल्यू 0 1 2 -1 -2 रख के बस वैल्यू निकाल के देखना उस इंटरवल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बात समझ रहे हो?